ये कैपिटलिज्म क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा, और कैपिटलिज्म क्या होता है ये हमें अगर समझना है तो कम्युनिज्म क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ता है। और फिर जब मैं आऊंगा नेहरू जी की अर्थव्यवस्था पर, तो मिश्र अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तब हमारे समझ में आएगा। कैपिटलिज्म का उद्देश्य मुनाफा प्राप्त करना, कैपिटलिज्म की प्रेरणा मुनाफा प्राप्त करना। कैपिटलिज्म का उद्देश्य लोगों का भला करना नहीं, कैपिटलिज्म का प्रेरणा या उसकी यंत्रणा लोगों का भला करना नहीं है। प्रेरणा लोगों को अच्छा खाने पीने को मिले, कपड़े अच्छे मिले, रहने को मिले, घर में टीवी मिले, रेडियो मिले, हाथ में मोबाइल आए, ये कैपिटलिज्म का उद्देश्य ही नहीं है, ना ही प्रेरणा है। कैपिटलिज्म की प्राथमिक प्रेरणा है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाकर और कैपिटल बढ़ाना, और कैपिटल बढ़ने के बाद में नए नए यंत्र, नए नए कारखाने खोलना, और ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और ज्यादा प्रॉफिट आने के बाद में जो कैपिटल इकट्ठा होगा उसके जरिए और बड़ा साम्राज्य आर्थिक खड़ा करना, और पैसों के जरिए जाने अनजाने में जो पावर प्राप्त हुई उस पावर का उपयोग करना। कैपिटल इज ए पावर। तो राजा वाजा की पावर को कोई अर्थ नहीं। अभी तो देश का प्रधानमंत्री कौन बने, कैपिटलिस्ट करते हैं, ये स्थिति आ गई। तो ये पावर कैपिटलिज्म की है। तो इन शॉर्ट कैपिटलिज्म का मतलब क्या, कैपिटल इन्वेस्ट करना। अब ये कैपिटलिस्ट कौन बने, पहले से जिनके पास में पैसे है, सोना है। ये सोना कहां से आया, युद्ध के जरिए लोगों से प्राप्त किया, लूटा। यानी जो पहले के सरदार थे, जमींदार थे, वही शुरुआत में कैपिटलिस्ट बने। कैपिटल इन्वेस्ट करो, बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ, सस्ते में कामगार उपलब्ध कराओ, सस्ते में कच्चा माल प्राप्त करो। इसलिए कच्चा माल कहां से आता, मैक्सिमम खेती उत्पाद से आता। श्रम अगर सस्ता रखना है, कामगार को कम वेतन देना है, यह कब संभव होगा, जब अनाज सस्ता होगा, खाने पीने की चीजें सस्ती होगी, तेल सस्ता होगा, दूध सस्ता होगा। यानी किसान जो उपज करता है वो चीजें सस्ती होगी तो ही श्रम सस्ता होगा, तो ही कच्चा माल सस्ता होगा, मुनाफा बढ़ेगा। और इसलिए मित्रों, पूरे दुनिया में ये दुनिया का जो पहला उत्पाद का व्यवसाय है खेती, उसी को मारने का काम हुआ। उसको क्यों जिंदा रखा गया, क्योंकि हम टीवी खा नहीं सकते, मोबाइल खा नहीं सकते, सैटेलाइट्स खा नहीं सकते, कपड़े भी खा नहीं सकते, अनाज ही खाना पड़ता है, शरीर को सब्जियां और फल ही लगते हैं, तेल ही चाहिए, और ये सब चीजें खेतों में उगती है। इसलिए कोई तो भी हमको जिंदा रखने वाला जिंदा चाहिए, तो वो उगाएगा। गधा है, गधे जैसा काम करते रहेगा, हमारे लिए रात दिन मरते रहेगा, और उसके बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए इनको जिंदा रखा। लेकिन इनका शोषण कर 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 पूरा कैपिटलिज्म बढ़ा। अब इसमें बाकी भी चीजें आई। भाई, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, कपड़े पहनना, पहले भी भारतीय व्यक्ति कपड़े पहनता था। साल में उसको 2-3 धोती काफी रहती थी। ऊपर में बंडी या शर्ट पहनता था, 2-3 काफी हो गए। अब 2-3 ही कपड़े पहनेगा तो उत्पाद कैसा बढ़ेगा, उत्पाद का सेल कैसा बढ़ेगा, मुनाफा कैसे बढ़ेगा।
तो ये मानसिकता निर्माण करना आवश्यक हुआ कि भाई जो अच्छे कपड़े पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है, वो ज्यादा प्रतिष्ठित, वो ज्यादा सम्माननीय। साधे आप खादी के कपड़े पहनते हो, सादे कपड़े पहनते हो, तो आप फालतू आदमी हो। सूट बूट टोट टाई पहनना चाहिए तो आप प्रतिष्ठित। ये गुलामी मानसिकता है। जो भी अपने आप को कोट सूट टाई में कुछ महसूस करता है, वो अंदर बाहर से गुलाम है, कैपिटलिस्टिक गुलाम है। ये हमारे समझ में नहीं आता। ये धारणाएं हमारे मन में डाली गई। अच्छे कपड़े पहनो, महंगे कपड़े पहनो, जितने महंगे कपड़े पहनोगे उतने आप ग्रेट, प्रतिष्ठित। ये मानसिक बातें हमारे दिमाग में डाली गई, उसके लिए साइकोलॉजी का उपयोग हुआ, अलग अलग प्रचार तंत्र का उपयोग हुआ, क्योंकि मुनाफा बढ़ाना है। हमारे घर में छोटा टीवी नहीं, बड़ा टीवी चाहिए, फ्रीज चाहिए, बड़ा फ्रीज चाहिए। तो कैपिटलिज्म ने केवल उत्पाद नहीं किया, केवल सेल नहीं किया, इंसान का माइंड बदलने का काम किया, उसकी मूल्य व्यवस्था बदलने का काम किया, जीवन के प्रति उसके पूरे विचार बदलने का काम किया। मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसी को महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता कहते हैं कि जो इतनी लोभ भरी है कि उसको कोई अंत नहीं है, उससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऐसा उन्होंने ऑलरेडी कहा था, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, ये केवल कैपिटलिज्म का मतलब बड़े उत्पाद नहीं है, तो ये पूरी की पूरी मानसिकता बदलना है। इन शॉर्ट, हर व्यक्ति को कमोडिटी बना देना है, चीज बना देना है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक विचार व्यक्ति के तरफ इंसान कर कर नहीं देखते, ग्राहक कर कर देखते हैं। वो हमारा ग्राहक है, वो एक कमोडिटी है, उसकी मानसिकता हमको खरीदनी है, उसको हमें कंपेल करना है ये चीजें खरीदने के लिए। इसके लिए साइकोलॉजी से लेकर प्रचार तंत्र से लेकर हर चीज का उपयोग किया गया। हमारी विकास की कल्पनाएं भी बदली गई। विकास यानी क्या? अच्छा बड़ा घर, बड़ी कार, इतने कपड़े कि आप गिन भी ना सके, इतने कपड़े कि आप एक साल में फिर से उसको दोहरा भी ना सके, इतनी चप्पलें कि रोज नई चप्पल, कम से कम 2-4 महीने तो भी चप्पल वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसको विकास कहते हैं। विकास की कल्पना बदली क्योंकि प्रोडक्शन खरीदने वाला चाहिए। प्रोडक्शन खरीदने वाले की मानसिकता उसके लिए बदली गई, समाज व्यवस्था बदली गई, अर्थव्यवस्था बदलती गई। ये कैपिटलिज्म के आउटपुट्स हैं। तो पूरे दुनिया में जो कैपिटलिज्म बढ़ा, बड़े बड़े यंत्र और उसके उत्पाद बढ़े, उसके पीछे मेन कारण है खेतीहरों का, किसानों का शोषण। यहां तक मैंने आपके सामने बात कही। मैंने तय किया था कि 1.25 घंटा आपके सामने बोलूंगा, अब 9:15 बज रहे हैं, मुझे यहां रुकना चाहिए। हम यहां तक आए हैं, अब कैपिटलिज्म का एग्जैक्ट मतलब आपके सामने मैंने रख दिया। अब इसके आउटकम क्या होते हैं? ये शोषण जो होता है, उसके लिए हमारे प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष, जो सही माने में अध्यक्ष होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, धनंजय राव जी गाडगे, जो पुणे के थे, गोखले इंस्टीट्यूट के प्रमुख थे, और हमारे प्लानिंग कमीशन के, इंडियन प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने ये शोषण कैसे होता है, जिन्होंने 4th और 5th पंचवार्षिक योजना अमल में लाने का पूरी नींव रखी, या फिर उन्हीं के आधार पर पूरी वो योजना अमल में आई है 4th and 5th।
वे ही कैसे कहते हैं कि यह इंडियन फार्मर्स का शोषण हमारी ही गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट कैसे करती है, इसका जो उदाहरण उन्होंने दिया था उसके साथ में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये शोषण कैसे होता है, मार्क्स इसके बारे में क्या कहता है, कैपिटलिज्म में कम्युनिज्म में क्या फर्क है, और हमारी नेहरू जी ने जो मिश्र अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी अमल में लाई ये दोनों से भिन्न कैसी है, लेकिन उसमें भी यहाँ के किसानों का शोषण करने की यंत्रणा हमने कैसे जानबूझकर समझकर उपयोग में लाई, ये भी बात हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।